जिंदगी के केवल 4 दिन हैं और वे 4 दिन भी 2 आरजू और 2 इंतजार में कट जाते हैं। इससे आगे बढ़े तो इंसान की सिर्फ 2 दिन की कुल जिंदगी है और उन 2 दिनों में एक दिन मौत का भी होता है। अब बचा केवल एक दिन और पता नहीं इस एक दिन की जिंदगी पर आदमी इतना क्यों करता है। जिंदगी की हैसियत एक मुट्ठी राख से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मौत 2 बातों पर हंसती है। एक, तब जब डॉक्टर मरीज को कहता है कि तुम निश्चिंत रहो, मैं हूं ना। और 2, तब जब किसी के मरने पर कोई आदमी कहता है बेचारा चल बसा। बेचारा चल बसा ये कहने वाला इस अंदाज में कहता है जैसे वह कभी नहीं मरेगा। मौत उसके इस अंदाज पर हंसती है और कहती है, ठीक है बच्चू, तूने उसको बेचारा कहा तो अब तेरा ही नंबर है। यहाँ कौन है जो मृत्यु की क्यू में न खड़ा हो। लक्ष्मी पुण्याई से मिलती है, मेहनत से मिलती हो तो मजदूरों के पास सबसे पहले होती, बुद्धि से मिलती तो पंडितों के पास होती। जिंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इहलोक और परलोक सुखमय रहे तो पूरे दिन में कम से कम 2 पुण्य जरूर करिए, क्योंकि जिंदगी में सुख, संपत्ति और सफलता पुण्याई से मिलती है। दुनिया में रहते हुए 2 चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। न भूलने वाली चीज एक तो परमात्मा तथा दूसरी अपनी मौत। भूलने वाली 2 बातों में से एक है तुमने किसी का भला किया तो उसे तुरंत भूल जाओ, और दूसरी किसी ने तुम्हारे साथ अगर कभी कुछ बुरा भी कर दिया तो उसे तुरंत भूल जाओ। बस दुनिया में ये 2 ही बातें याद रखने और भूल जाने जैसी हैं। जिंदगी के केवल 4 दिन हैं और वे 4 दिन भी 2 आरजू और 2 इंतजार में कट जाते हैं। इससे आगे बढ़े तो इंसान की सिर्फ 2 दिन की कुल जिंदगी है और उन 2 दिनों में एक दिन मौत का भी होता है। अब बचा केवल एक दिन और पता नहीं इस एक दिन की जिंदगी पर आदमी इतना क्यों करता है। जिंदगी की हैसियत एक मुट्ठी राख से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अपने होश हवास में कुछ ऐसे सत्कर्म जरूर कर लेना कि मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी और को भगवान से प्रार्थना न करनी पड़े, क्योंकि औरों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं तुम्हारे बिल्कुल भी काम आने वाली नहीं है। क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि अपना किया हुआ और अपना दिया हुआ ही काम आता है। आज मन की भूमि पर ऐसे बीज मत बोना कि कल उनकी फसल काटते वक्त आंसू बहाने पड़े। पसीना बहाना सीखिए। बिना पसीना बहाए जो हासिल होता है वह पाप की कमाई है। ब्याज मत खाए। ब्याज पाप की कमाई है, क्योंकि इसमें पसीना नहीं बहाना पड़ता। लेकिन हम बड़े चतुर लोग हैं, आज हमने प्याज खाना तो छोड़ दिया लेकिन ब्याज खाना जारी है। ब्याज खाना प्याज खाने से भी बड़ा पाप है। पसीने की रोटी खाए। पाप की कमाई से आप पत्नी को सोने का कंगन तो पहना सकते हैं, मगर यह भी संभव है कि इसके लिए आपको लोहे की हथकड़ियां पहननी पड़ जाए। कुत्ता कल्चर में तेजी से बढ़ रहा है। कुत्ता कल्चर समाज, पहले लोग गाय पालते थे, अब कुत्ते पालते हैं। एक समय हमारे घर के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भव, फिर लिखा जाने लगा शुभ लाभ। समय आगे बढ़ा तो इसके बाद लिखा गयू वेलकम, और अब लिखा जाता है कुत्ते से सावधान। ये सांस्कृतिक पतन है। कुत्ते को रोटी देना मगर उससे प्रेम मत करना। प्रेम करोगे तो मुंह चाटेगा, लाठी मारोगे तो पैर काटेगा। उसका चाटना और काटना दोनों बुरे हैं। समय अमूल्य है। जिंदगी में 1 वर्ष का क्या महत्व है, यह इसी वर्ष फेल हुए विद्यार्थी से पूछिए। 1 माह का महत्व जानना है तो उस माँ से मिलिए जिसने 8 मासीय बच्चे को जन्म दिया है। 7 दिन का महत्व जानना है तो किसी साप्ताहिक पत्र के संपादक से मिलिए। 1 दिन का महत्व वह दिहाड़ी मजदूर ही बता सकता है जिसे आज मजदूरी नहीं मिली है। 1 घंटे का महत्व जानना है तो सिकंदर से पूछिए जिसने आधा राज्य देकर 1 घंटे मौत को टालने का आग्रह किया था।
1 मिनट का महत्व उस भाग्यशाली से पूछिए जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत गिरने से ठीक 1 मिनट पहले ही बाहर सुरक्षित निकला है। अब बचा 1 सेकंड, तो 1 सेकंड का महत्व उस धावक से पूछिए जो इसी 1 सेकंड की वजह से स्वर्ण पदक पाते पाते रजत पदक पर रह गया है। सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। कड़वे घूंट पी पीकर जीने और मुस्कुराने की आदत बना लो, क्योंकि दुनिया में अब अमृत की मात्रा बहुत कम रह गई है। अपनी बुराई सुनने की खुद में हिम्मत पैदा करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। आलोचक बुरा नहीं है, वह तो जिंदगी के लिए साबुन पानी का काम करता है। जिंदगी की फिल्म में एक खलनायक भी तो जरूरी है। मरने वाला मरकर स्वर्ग गया है या नरक? अगर कोई यह जानना चाहता है तो इसके लिए किसी संत या ज्योतिषी से मिलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी शव यात्रा में होने वाली बातों को गौर से सुनने की जरूरत है। यदि लोग कह रहे हो कि बहुत अच्छा आदमी था, अभी तो उसकी देश व समाज को बड़ी जरूरत थी, जल्दी चल बसा, तो समझना कि वह स्वर्ग गया है। और यदि लोग कह रहे हो कि अच्छा हुआ धरती का एक पाप तो कम हुआ, तो समझना कि मरने वाला नरक गया है। जिंदगी में माँ, महात्मा और परमात्मा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जीवन में 3 आशीर्वाद जरूरी हैं, बचपन में माँ का, जवानी में महात्मा का और बुढ़ापे में परमात्मा का। माँ बचपन को संभाल देती है, जवानी में नियत बिगड़े तो उपदेश देकर महात्मा सुधार देता है, और बुढ़ापे में मौत बिगड़े तो परमात्मा संभाल लेता है। महात्मा और परमात्मा ही जिंदगी है। माँ, धर्म, पुराण और इतिहास में से अगर ये 3 शब्द निकाल दे तो वे महज कागजों के पुलिंदे मात्र रह जाते हैं। सूर्योदय के साथ ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए, ऐसा न करने से सिर पर पाप चढ़ता है। महिलाएं जो कि घर की लक्ष्मी हैं, इन लक्ष्मियों को सूर्योदय के साथ ही उठ जाना चाहिए। लक्ष्मण थोड़ी देर से उठे तो एक बार चल जाएगा, पर लक्ष्मी का देर से उठना बिल्कुल नहीं चलेगा। जिन घर परिवारों में लक्ष्मण के साथ लक्ष्मी भी देर सुबह तक सोई पड़ी रहती है, उन घरों की असली लक्ष्मी रूठ जाया करती है और घर छोड़कर चली जाया करती है। अल्पविराम। दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, वह बतौर अमानत है। बेटा है तो वह बहू की अमानत है, बेटी है तो वह दामाद की अमानत है। शरीर शमशान की और जिंदगी मौत की अमानत है। तुम देखना एक दिन बेटा बहू का हो जाएगा, बेटी को दामाद ले जाएगा, शरीर शमशान की राख में मिल जाएगा और जिंदगी मौत से हार जाएगी। तो अमानत को अमानत समझकर ही उसकी सार संभाल करना, उस पर मिल्कियत का ठप्पा मत लगा देना। आप घर से बाहर भले ही डॉक्टर, वकील, व्यापारी और बुद्धिजीवी बने रहें, लेकिन शाम को घर पहुंचे तो अपने पेशे को जाए बाहर छोड़कर ही घर में प्रवेश करें, कारण कि वहां तुम्हारे दिमाग की नहीं, दिल की जरूरत है। घर पर कोई मरीज, मुवक्किल, ग्राहक थोड़ी न तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जो तुम डॉक्टर, वकील या व्यवसाय बनकर घर लौट रहे हो। वहां तो एक माँ को अपने बेटे का, पत्नी को अपने पति का और बच्चों को अपने पिता का इंतजार है। शाम को अपने घर पिता, पति और पुत्र की हैसियत से ही लौटना चाहिए। बड़ा आदमी वह नहीं जिसके यहाँ 4 नौकर काम करते हैं, बल्कि वह है जो 4 नौकरों का काम खुद अकेला कर लेता है। निठल्ला बैठा आदमी जल्दी बूढ़ा होता है। जब आदमी थक कर बैठ जाता है तो उस पर बीमारियां आकर बैठ जाती हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद भी खाली मत बैठिए। अपने तन और मन को किसी नेक और अच्छे कार्य में लगाए रखिए। थक कर बैठ जाने से तो इंसान की किस्मत भी बैठ जाती है। शब्द यात्रा करते हैं, इसलिए पीठ पीछे भी किसी की निंदा मत करो। मुख से निकले किसी की निंदा के शब्द चलते चलते संबंधित व्यक्ति के पास तक जरूर पहुंचते हैं और दुश्मनी कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। पीठ पीछे दुश्मन की तारीफ करना सीखो। तारीफ के शब्द एक दिन उस तक जरूर पहुंचेंगे और 50% दुश्मनी उसी समय खत्म हो जाएगी।
याद रखें, संबोधन अच्छे हो तो संबंध भी अच्छे रहते हैं। सफल जीवन के लिए एक प्रेरक सूत्र है, छोटों को देखकर जियो, बड़ों को देखकर बढ़ो, अच्छे के लिए प्रयास करो और बुरे के लिए तैयार रहो। तुम्हारे पास स्कूटर है तो अपनी नजर छोटी साइकिल पर रखना, बड़ी कार पर नहीं, बस तुम सुखी रहोगे। बड़ों से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेना, क्योंकि दुनिया में जो महापुरुष हैं वे केवल पूजने के लिए नहीं हैं, प्रेरणा लेने के लिए भी हैं। अच्छे के लिए प्रयास करना, क्योंकि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़ा के आज एक और बड़ा का नाम समाज में आया है और वह है मैं बड़ा। गृहस्थ कहता है मैं बड़ा, अलावा साधु कहता है मैं बड़ा। मेरा कहना है कि न गृहस्थ बड़ा है और न साधु बड़ा है, बल्कि जो इसमें बड़ा के लफड़े से दूर खड़ा है वह बड़ा है। गृहस्थ और साधु दोनों अधूरे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। 23 घंटे गृहस्थ को साधु की जरूरत पड़ती है तो 1 घंटे साधु को भी आहार के समय गृहस्थ की जरूरत पड़ती है। श्रावक और मुनि धर्म रथ के 2 पहिए हैं और कोई भी रथ एक पहिए से नहीं चलता। शमशान गांव के बाहर नहीं बल्कि शहर के बीच चौराहे पर होना चाहिए। शमशान उस जगह होना चाहिए जहां से आदमी दिन में 10 बार गुजरता है, ताकि जब जब वह वहां गुजरे तो वहां जलती लाशों और अध जले मुर्दा को देखकर उसे भी अपनी मृत्यु का ख्याल आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के 80% पाप और अपराध स्वतः खत्म हो। आज का आदमी भूल गया है कि कल उसे मर जाना है। तुम कहते जरूर हो कि एक दिन सभी को मर जाना है, पर उन मरने वालों में तुम अपने को कहां गिनते हो? भगवान के सामने दीप जलाओ तो इस बात का अहंकार मत करना कि मैंने दीप जलाया। अरे तुम क्या दीप जलाओगे? भगवान के समक्ष कुदरती 2 दीप तो जलते ही रहते हैं। दिन में तो सूरज जलता है और रात में चंद्रमा जलता है। तुम्हारा दिया सूरज और चांद का मुकाबला तो नहीं कर सकता, ना तो फिर अहंकार क्यों? बस इतना ही विचार करना कि हे प्रभु, मैं नदी के जल से सागर को पूज रहा हूँ, दीप से सूरज की आरती उतार रहा हूँ। हे प्रभु, तेरा ही तुझको अर्पण कर रहा हूँ। अगर आपको मुनि तरुण सागर जी महाराज के प्रवचन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।